क्या आप जानते हैं कि माँ दुर्गा ने पहला युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? वो राक्षस नहीं, भगवान विष्णु के कान के मैल से पैदा हुए थे और उस समय विष्णु जी खुद गहरी नींद में थे। आज जानेंगे दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय की वो कथा जिसने सृष्टि को बचाया। नाम है मधुकैटभ वध। बहुत पुरानी बात है, सृष्टि का अंत हो चुका था। चारों तरफ बर्फ, सिर्फ पानी ही पानी था। उस अनंत जल में भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले थे। उसी समय भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए, मधु और कैटभ। पैदा होते ही दोनों बहुत बलशाली हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को कमल पर बैठे देखा और बोले, अरे ये कौन है जो हमारी आंखों के सामने सृष्टि रचेगा? इसे मार डालो। दोनों ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी डर गए। उन्होंने देखा भगवान विष्णु तो सो रहे हैं, अब कौन बचाएगा? ब्रह्मा जी को याद आया कि विष्णु की आंखों में योग निद्रा यानी महामाया बैठी है। जब तक देवी नहीं हटेगी विष्णु जी नहीं जागेंगे। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर महामाया की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर वो महामाया विष्णु जी के नेत्रों से, मुख से, नासिका, बाहु, हृदय से निकलकर सामने प्रकट हो गई। जैसे ही देवी हटी भगवान विष्णु की नींद टूट गई। विष्णु जी ने देखा दो भयंकर असुर ब्रह्मा जी को मारने जा रहे हैं। विष्णु जी ने तुरंत उनसे युद्ध शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ। 5000 दिव्य वर्षों तक लड़ाई चली। पर मधुकैटभ को ब्रह्मा जी का वरदान था, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा से ही होगी। इसलिए विष्णु जी उन्हें मार नहीं पा रहे थे। विष्णु जी थक गए। तब उन्होंने महामाया को देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे देवी, अब आप ही कुछ करो। महामाया देवी ने अपनी माया फैलाई। मधुकैटभ के दिमाग पर माया का पर्दा पड़ गया। उन्हें अपने बल पर बहुत घमंड हो गया। वो विष्णु जी से बोले, हे विष्णु, तुमने युद्ध करके हमको प्रसन्न करा है, वर मांगो। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, अगर वर देना है तो यही वर दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। मधुकैटभ चौंक गए। चारों तरफ पानी ही पानी देखकर बोले, ठीक है, पर ऐसी जगह मारना जहाँ सूखा हो। विष्णु जी तुरंत अपनी जांघें फैलाई और वो जल के ऊपर उठ गए। जहाँ धरती सूखी थी, जहाँ पर कुछ भी पानी नहीं था, वहीं चारों तरफ सूखा ही सूखा था। वहीं अपनी जांघों पर रखकर भगवान विष्णु ने चक्र से दोनों का सिर काट दिया। सृष्टि बच गई। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू कर दी। तो दोस्तों, जब भी जीवन में कोई मधुकैटभ जैसा संकट आए और जो खत्म ना हो रहा हो, तब माँ महामाया को पुकारना, वो रास्ता खुद बना देगी। कमेंट में जय श्री माता और जय माता दी लिखकर पहली अध्याय की इस कथा को नमन जरूर करना।